और स्कूल स्टार्ट कर लो, वो स्कूल के डेवलप करना है, सब सब सिंगल हैंडेडली के लिए। फिर ओकर बाद अपन पढ़ाई पूरा करना है। ये सब आदमी के सब अलग अलग तरह के सपना होइ छै। हम एक ही तरह सपना देखिए कि हमर क्या पढ़ाई छूट गए, दूगो जल्दी जल्दी बच्चा हो गए बीच में, तो हमर जो एजुकेशन के प्रति जो ललक रहा है वो बहुत ज्यादा ललक रहा है। सबके देखिए कि अलग अलग तरह के सब सपना देखे, क्यों वैसे जब बढ़िया घर में ब्याह हेते, ककरो लगे हमारे पास कार होना चाहिए, ककरो ककरो से बहुत अच्छा मकान होना चाहिए, और हम सपना देखिए कि हम बहुत बड़का यूनिवर्सिटी में जा रहे छी, ठीक वाओ। है, हमारा पास एगो जगह है, हम अपन एजुकेशन पूरा कर रहे छी, है ना। जी तो ये सपना हम देखिए बहुत ज्यादा, मतलब हमरा लगे कि आई एजुकेशन के एक मतलब सीखे के प्रति एक जो ललक रहे वो हमरा बहुत ज्यादा मतलब अट्रैक्ट करे। मैथिल मन मंदिर के तेसर एपिसोड में अनुपम मिश्रा के सब गोटे के नमस्कार। आइ हमरा सबके सामने छथ पुष्पलता जी, जे कि शना इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल छथ। नमस्ते सना जी। नमस्ते अनुपम जी, नमस्कार, केहन छी अहाँ? बहुत बढ़िया। और आगे हम धन्यवाद ज्ञापित करब जे अहाँ एहि पॉडकास्ट में आवे के लेल निमंत्रण के स्वीकार केलहुँ। हमरो लेल ई बहुत खुशी के बात रहे जे अहाँ हमरा ई मंच पर इनवाइट केलहुँ और बाजी के लेल जे मौका देलहुँ। एक चीज के क्षमा चाहब पहले से, हम मैथिली बाजऽ चाहे छी, हम बहुत प्रेम करै छी भाषा से, लेकिन हम बहुत बहुत फ्लुएंसी नहीं है हमरा मैथिली भाषा में, लेकिन हम कोशिश करब कि हम मैथिली में बाजी, लेकिन साथ में हिंदी और इंग्लिश के हम इस्तेमाल करब, तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। जी ठीक जी, है। जरूर जरूर। और कोनो चिंता नहीं करू, अहाँ बहुत बढ़िया बाजि रहल छी और एहना चलते। धन्यवाद। पुष्पलता जी, अहाँ शिक्षण के क्षेत्र में आबे के लेल केना सोचलो, जेना अहाँ केना शुरुआत के लिए, ओहि विषय में हम सब अहाँ से जानना चाहब। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में हम सोच के नहीं एलहुँ, हम आबि गेलहुँ ओकरा बाद हम सोचने शुरू केलहुँ। मतलब शिक्षा एजुकेशन फील्ड में एज ए टीचर बहुत शुरुआत में शुरू कर दिलिए। हम जब 11th क्लास में पढ़त रहिए तो एक एगो प्री प्राइमरी स्कूल चलत रहे हमर सबके कॉलोनी में। तो वही स्कूल के जो एमडी रहथिन, एगो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर वो स्कूल चलावे छलखिन है। तो वो कोनो मंच पर हमरा देखलखिन और एना मजाक में कहलखिन कि स्कूल आ जाओ, टीचर बनना है क्या? तो आई सेड हाँ, हमरा तो बहुत निक लगे बच्चा सबके पढ़ावे में। तो कहलखिन हाँ स्कूल आबि जाओ अहाँ, और हम अपन कार्ड देलखिन और कहलखिन स्कूल आबि जाओ। हम उनकर स्कूल गेलहुँ तो छोट छोट बहुत सारा बच्चा सबके देखा हमरा बड़ा मजा आयल, हम कहली कि वाओ दिस इज समथिंग आई जस्ट वांट टू डू इट। तो हम उनकर स्कूल जाना शुरू कर दिलिए। हम असिस्टेंट टीचर रहूँ, असिस्टेंट टीचर मतलब जे उनकर मेन टीचर रहे उनका हम किछ किछ सामान ला के दे में, बच्चा सबके मुंह पोछे में, या फिर जी जी। उनकर बच्चा सबके सामान किताब कॉपी के जमा कर रखे में, हाथ पकड़ के कोनो होमवर्क करावे में, ये सब में हम मेन टीचर के असिस्ट करते रहिए। और हमरा याद है 1994 के बात छी, और ओई टाइम में हमर सैलरी रहे 500 रुपया, और वो 500 रुपये मतलब 50 रुपये पर मंथ वो काट ले छलखिन है कि भाई क्या क्या वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहे। अच्छा। तो हमर पापा रेलवे में छलथि, और रेलवे में हम नॉर्थ ईस्ट रेलवे में छलथि पापा, तो एके वजह से हम सब दीमापुर में रहते रहिए, नागालैंड में। तो जी ओइठुन रेलवे कॉलोनी के हम आके बता रहल छी। तो 11th क्लास में बस स्कूल जाना शुरू कर दिलिए पढ़ावे के लिए, और किछ किछ ओकरा बाद से फिर हमरा याद नहीं है कि हम कोनो और प्रोफेशन के बारे में सोचलिए, क्या तो हम बहुत ज्यादा इंजॉय करते रहे जब बच्चा सबके कंपनी पढ़ेना ओकरा नया नया चीज सीखना है। तो आई वाज एंजॉयिंग अ लॉट। तो ये कारण रहे कि हम वही टाइम में 11th क्लास में एक तरह से टीचर बन गए। बस पढ़ावे के साथ साथ पढ़ाई अपन पूरा केलहुँ हम, और ग्रेजुएशन केला के बाद जैसे से ग्रेजुएशन करते रहिए तखने हमर ब्याह हो गेल। तो 18 साल की उम्र है ओई टाइम में हमर, तो ओतेक तो नहीं रहे एतेक बुद्धि, लेकिन ब्याह जस्ट भेला के बाद एक अपन खुद के स्कूल चलाना शुरू केलहुँ अच्छा। यूपी में। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में एगो अपन खुद के स्कूल, और बहुत स्ट्रगल रहे, बुद्धि नहीं रहे, समझ नहीं रहे, और नया नया परिपक्वता नहीं रहे। तो वो एगो स्कूल के साथ जैसे से हम एक अपन कैरियर स्टार्ट के लिए, लेकिन 7-8 साल चलेला के बाद एहन भेल कि बस बहुत भ गेल एकदम, इट वाज वेरी टायरिंग फॉर मी। तो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक हम दिन भर लगल रहिए। और एक ग्रामीण क्षेत्र में रहे स्कूल, हमर जो एक्सपीरियंस रहे वो सब शहरी क्षेत्र के रहे, और एक अलग तरह के इन्वायरमेंट में रहे। और जहन हम यूपी में वो स्कूल चलावे कोशिश के लिए तो हम बहुत टूट गेलिए, बीमार पड़ गेलिए, हर तरह के बीमारी भ गेल हमरा।
और मतलब स्कूल के खर्चा चलावे के लिए हम ट्यूशन पढ़ावित रहिए, ट्यूशन करते रहिए सुबह से शाम तक, फिर स्कूल मैनेज करिए। बच्चा तो हो गए स्कूल में 400-500 बच्चा हो गए करीब, हमारे टोटल स्टाफ हो गए करीब 40 के स्टाफ हो गए। शायद उम्र कम रहे या फिर एक्सपीरियंस नहीं रहे, तो एक वजह से जैसे से 5-6 साल 7 साल के अंदर जैसे से हम बिल्कुल बुरी तरह से एकदम उस प्रोफेशन से एहन भगले के भाई हमरा तो नहीं करे के यार एजुकेशन फील्ड के छोड़ दे के। आई वाज जस्ट स्प्रेडिंग माय सेल्फ सो मच। सो देन हम हमर वो टाइम में हमर जे छोट भाई रहे वो बैंगलोर में रहे, तो एक दिन नहीं ओकरा से बात होत रहे, बोल तुम बैंगलोर आ जा। ठीक है, हम बैंगलोर चल गेलिए। बैंगलोर में हम जाके जैसे से हम कहलिए भाई मेरे को तो अब कोई एजुकेशन से लेना देना नहीं है, आई डिड माय पार्ट एंड आई डोंट थिंक आई कैन चेंज एनीथिंग, और मुझे सारे ऐसे हो गए। एंड तो उसने कहा कि चलो बैंगलोर में जॉब कर लो। आई ओके, तो हम एक दो इंटरव्यू दे लिए और बैंगलोर में हम एक बीपीओ में हम स्टार्ट कर दिले जॉब। सो आई वाज अ वॉइस एनालिस्ट, और बहुत जल्दी हमरा मजा आवा लगे, बहुत बढ़िया काज है। लेकिन फिर धीरे धीरे वो एक जगह के काम के जे एक वैक्यूम होइ छै ने, बच्चा सबके साथ जे इनोसेंस के साथ अहाँ रहै छी एजुकेशन में, आप पढ़ा रहल छी सिखा रहल छी, ओकर एक अलग तरह के ऊर्जा होइ छै लाइफ में। क्योंकि जब जब एक इंसान सिखावे छै ना, तो सिखावे से ज्यादा वो सीखे छै, कि लाइफ सीखे छै एक्चुअली छोट छोट बच्चा के साथ हर तरह के उम्र में। तो वो हम बहुत मिस करते रहिए। हम साल 1.5 साल बैंगलोर में काम करते करते हमें लगा कि नहीं हम बहुत बड़का गलती कर दी, आई एम मेड फॉर दैट। हम जब तक बच्चों के साथ नहीं होंगे तब तक आई कैन नॉट एक्चुअली हैंडल द ग्रोन अप्स। शायद वही समय के हमारी मनस्थिति एन रहे कि आई कैन नॉट हैंडल द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दिस सिटीज आर हैविंग, दिस कॉल सेंटर्स आर हैविंग। तो मतलब बढ़िया कर रहा चलिए, प्रोफेशनली तो हम बहुत बढ़िया कर रहा चलिए। आई वाज ग्रोइंग, बहुत जल्दी टेक्निकल राइटर हो गए, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग। बट विद इन 1.5 ईयर हमरा लागल कि नहीं हमर दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। और हमर 2 बच्चा है और बहुत कम उम्र में बच्चों सब हो गए तैयार, तो ओकरो सबके पढ़ाई देखे रहल छलिए हम, तो हम बिल्कुल संस्कार नहीं किछ नहीं, हम चल जाय छिए नाइट शिफ्ट करे छिए डे शिफ्ट करे छिए, और एकर सबके पढ़ाई के किछ ठीक से भ नहीं रहल छै। तब एकर बाद फिर हम जैसे से बैंगलोर से एक बार वापस जैसे से स्विच कर लेलिए एजुकेशन के तरफ। और ए टाइम में हमरा याद है, लेकिन हम कहले कि हम मेन स्ट्रीम एजुकेशन में नहीं आए, तो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में नहीं आए, लेकिन हम स्कूल में रह चाहे छी, तो ओहि के लेल की करबाक छै, हम स्कूल में हम बोर्डिंग स्कूल खोजत रहिए कि जे बोर्डिंग स्कूल में हम अपन बच्चा सबके रख सकी, बच्चा सबके बढ़िया संस्कार हो जाए, बढ़िया एजुकेशन हो जाए, और साथ में जैसे से क्या हमरो टाइम बच्चा सबके साथ निकल जाए। तो हमरा याद है एगो हॉस्टल वार्डन के पोस्ट खाली रहे बैसाना में, एगो बहुत बड़का इंटरनेशनल स्कूल है डिवाइन चाइल्ड इंटरनेशनल स्कूल, तो ओठन एक हॉस्टल वार्डन के पोस्ट खाली रहे, और जो प्रोप्राइटर रहथिन वो यूएस में रहे छलखिन है, तो वो एगो हॉस्टल वार्डन के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करथिन। तो हम तो ऑलरेडी मतलब वर्ल्ड क्लास बीपीओ में काम करते थे, आई हैड अ वेरी दैट काइंड ऑफ एक्सेंट इन कॉल सेंटर इंटरव्यू, and she was fascinated कि somebody for hostel warden somebody giving this kind of interview. So I said उन्होंने मुझसे पूछा हाँ किया हुआ चाहिए छिए में, हम उनका बहुत साफ कहली कि देखो पैसा वैसा के हमरा बहुत ज्यादा झमेला नहीं है, हम ऑलरेडी कर रहल छी, लेकिन हम अपन बच्चा सबके बढ़िया एजुकेशन देवल चाहे छी, और हम बच्चा सबके नजदीक रह चाहे छी। बहुत सारा बच्चा आवे छै, हम वार्डन बन के बहुत खुश छी। तो बोल के हाँ आओ एक बार अहाँ से भेंट करे छी, तो हम पहुंचलिए फिर अहमदाबाद। तो हमरा याद है 7,000 के रहे वो नौकरी के सैलरी, जैसे हॉस्टल वार्डन के 7,000 वाज द सैलरी, और हम किंगफिशर के फ्लाइट पकड़ के हम बैंगलोर से अहमदाबाद जे टाइम में ओकर वो फ्लाइट की जो कॉस्ट रहे वो 10,000 रुपया रहे ना आता है। तो हम वो कह के कि वो हम एगो मतलब जे अकाउंटेंट रहे बाहर, तो वो कह के कि अहाँ के हम रीइंबर्स कर देब ट्रैवलिंग। हम कहले लिया कर दिया इन रीइंबर्समेंट, तो पर सिर्फ नो 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 वी कैन नॉट रीइंबर्स दिस। बट नीक बात ई भेल कि जे प्रिंसिपल छलखिन है वो कहलखिन कि व्हाई डू यू वांट टू बी हॉस्टल वार्डन, हाँ जैसे से हमके लैंग्वेज बढ़िया है, ये परेशान ये है, तो अहाँ टीचर बन जाओ। हम कहले ठीक है, तो हम फिर से वापस जैसे से एक प्राइमरी टीचर से शुरुआत के लिए, लेकिन 6 महीने के अंदर वो हम एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, फिर हेडमिस्ट्रेस, फिर प्रिंसिपल, फिर हम वहां से बड़ौदा एलो, बड़ौदा से इंदौर एलो, फिर इंदौर से जैसे से फिर हम एठुन ई स्कूल में। तो हम डर नहीं ध्यान नहीं कहियो कि हम
बीच में खाली 1.5 साल से ये एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में नहीं रहूं तो हम बहुत मिस करिए हमरा लागल जेना हम आउट ऑफ द प्लेस छी। हमरा पढ़नाई बहुत निक लगैया, सीखनाई बहुत निक लगैया, सिखेनाई बहुत निक लगैया और बच्चा सबके लिए लर्निंग जो होय छै ओइसे लिंक केनाई वो हमर जीवन के उद्देश्य है। लाइक माइंडेड अच्छे लोगों के साथ काम करना ये हमारे लाइफ के उद्देश्य है। एहि दुआरे हमने क्यों बाहर के से प्रेरणा क्यों नहीं मिले, अंदर से जो प्रेरणा रहे कि भाई हमरा यह करे के दो सब कहे छै शिक्षा टीचिंग में की रखल छै, मतलब जकरा किछ नहीं करे ले बैठे छै वो टीचर होय छै। लेकिन हम सोचे छी जे जकरा पास कंटेंट होय छै, जकरा बुद्धि होय छै, समझ होय छै, लोग के गाइड कर सके वह टीचर हो सके छै सही तरीके से। अपने आप हो गेली हमरा टीचिंग फील्ड में हम सोच के नहीं गेलो, हम टीचिंग फील्ड में आबि गेलहुँ ओकरा बाद हम सोचना शुरू केलहुँ। तो ई तऽ अहाँके बड़प्पन है जते सुंदरता से अहाँ अपन ओ जे सिंपल 500 के जॉब अहाँ बतेलहुँ जाहिमे 450 अहाँके भेटाइ छलै, ओहिसँ अहाँ एतेक बढ़िया मतलब एते पैघ स्कूल के प्रिंसिपल छियै, तऽ अपना आप में ही एक बहुत बड़का अचीवमेंट छै। अते यहाँ से एक छोट प्रश्न पूछब हम जे अहाँके ई सफर छलै ओ 500 रुपया भेटाइ से, एना अहाँ अपने बतेलहुँ जे पैसा के वैल्यू अहाँ कहियो नहीं केलिए, कियाकि वो तो अहिना अहाँ कहै छियै ने पैसा तो जब तक कहबै हमहूँ मानै छी जे काज करबै ओकर अहाँके पैसा भेटिए जायत, लेकिन जे वो अहाँ वैल्यू चाहै छलिए अपन बच्चा लए अपना सब लए, जे अहाँ समाज के देबऽ चाहै छलिए अपना जो अहाँ सीखने छी से शेयर कऽ कऽ, वो पैघ बात छलै। तऽ ओहि सफर में ई अहाँके जे सफर तय केलहुँ ओहिमे एहन कोनो 3 चीज जे अहाँ सोचिए जे सबसँ पैघ 3 चीज छलै जे अहाँ सिखलहुँ। हम की सिखलहुँ कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जिंदगी में ये होय छै जे अहाँ मतलब एक समय एहन रहे हम बहुत स्ट्रगल केने छी जिंदगी में, कियाकि हमरा याद है कि हम 18 साल की उम्र में हमर बियाह हो गए और बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं रहे हमरा ससुराल से और चीजों जो है से बहुत उठापटक रहे जिंदगी में। तो हम वो टाइम में ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं केने रहूँ और स्कूल स्टार्ट कर लेलो, वो स्कूल के डेवलप करना है सब सिंगल हैंडेडली के लिए, फिर ओकर बाद अपन पढ़ाई पूरा करना है। ई सब आदमी के सब अलग अलग तरह के सपना होय छै। हम एक ही तरह सपना देखिए कि हमर क्या पढ़ाई छूट गेल, दूगो जल्दी जल्दी बच्चा हो गए बीच में, तो हमर जो एजुकेशन के प्रति जो ललक रहा है वो बहुत ज्यादा ललक रहा है। सबके देखिए कि अलग अलग तरह के सब सपना देखे क्यों वैसे जब बढ़िया घर में ब्याह हेते, ककरो लगे हमारे पास कार होना चाहिए, ककरो से बहुत अच्छा मकान होना चाहिए, और हम सपना देखिए कि हम बहुत बड़का यूनिवर्सिटी में जा रहे छी, ठीक है, हमरा पास एगो जगह है, हम अपन एजुकेशन पूरा कर रहा छी, है ना। तो ई सपना हम देखिए बहुत ज्यादा, मतलब हमरा लगे कि आई एजुकेशन के एक मतलब सीखे के प्रति एक जो ललक रहे वो हमरा बहुत ज्यादा मतलब अट्रैक्ट करे। तो हम मेन बात जे अहाँ के प्रश्न पर आबै छी फिर जेना लाइफ में हर मौके पर हर इवेंट में जैसे हमरा बहुत बढ़िया बढ़िया चैलेंज भेटल और वो चैलेंज से हम ई सिखलिए कि कभी भी जैसे ना जे चैलेंज होय छै जिंदगी के वह अहाँ के ढंग के इंसान बनावे छै। जी जेना कि अंग्रेजी में अहाँ सुनने हेबै कि भाई ब्लूमिंग इन फुलिशनेस, जकरा पास कोनो दुख नहीं छै, तकलीफ नहीं छै, कोनो पीड़ा नहीं छै, न दूसर के न अपन, वो आदमी कभी भी इंसान नहीं बन सके छै। कष्ट नहीं छै, कोनो तरह के स्ट्रगल नहीं छै, ते ईश्वर के एक बहुत सुंदर विधान छै कि वो ओकरे कष्ट दै छथिन जे वो कष्ट के झेल सकै छै, जे वो कष्ट के झेल के कुछ बढ़िया कऽ सकै छै खुद के लेल और दोसर के लेल, समाज के लेल, बुझलियै। तो ई हमरा सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ के लर्निंग भेल। हम जहन अभी पास्ट के उठा के देखे छियै तो हमरा याद अबे तो हम बहुत लगे जे वाह आई डिड इट, आई कुड डू इट, then I think yes because I can do it, God has given me this kind of situation, right? सबको नहीं दे देते, बाकी लोगों को क्या देते हैं, बस ठीक है 40 साल की उम्र तक आते आते बैठ जाते हैं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और बीपी और पता नहीं क्या क्या लेके, and thank God I'm fit, I'm fine, I'm healthy, I can think properly, I do not have any kind of issues, मतलब I am still morning getting up in the 5 o'clock until 10 o'clock I'm working, I'm with kids। तो ये मैं इसलिए कर पाई हूँ कि मैंने अपने लाइफ को स्ट्रगल देखा है। बाकी मैं देखती हूँ कोई दिक्कत नहीं है, जिनके सब कुछ है, भगवान ने दिया हुआ पैसा है, ठीक है, तो उनके साथ क्या हो जाता है, they have all kind of, they see life will give you problems, then you will learn how to come out of the problems, okay, and then you will create something beautiful for yourself and others। but if life is not creating problems, then you will create problem for yourself and you will create problems for others।
Sure. Yes. Okay, I have seen that. I have seen people in that. मुझे फुर्सत नहीं होती थी ये सोचने के लिए कि मैं कैसे दिख रही हूँ, मैंने क्या पहना है, मैंने क्या खाया है, ठीक है, मेरे पति क्या करते हैं या मेरा घर कौन सा क्या है। आई नेवर गॉट टाइम फॉर ऑल दिस थिंग। बट मेरी उम्र की जो बाकी लड़कियां हैं या जो थी उनको ये होता था, मेरे पति मेरे से अच्छे से नहीं बोलते या मेरी सास ऐसे बोलती है, मेरी मुझे कभी याद ही नहीं है कि कभी मुझे इन सब चीजों में पढ़ने का मौका मिला। बिकॉज आई वॉज मोर, because I had a challenge to take care of my kids. I had a challenge to take care of myself. Okay, I had no one to take care. I had no education. I had no backup. So I was more interested. I was more into that. तो मैंने ये सीखा कि problems are beautiful. ठीक है, अगर लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप ये जान लीजिए ईश्वर आपसे कुछ अच्छा कराना चाहता है। और ये बात बहुत बड़े बड़े शब्दों में, इट्स अ मोटिवेशनल सेंटेंस, लेकिन दिस इज नॉट समथिंग, ये ऐसे नहीं है कि किसी ने ऐसे उठा के टिका दिया है। दिस इज समथिंग रियल ट्रूथ, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, आपने जिंदगी को बहुत दो दो हाथ किए हैं, तो आज आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, बाकी कोई बैठ के मूवी देख रहा होगा, मोबाइल पे फेसबुक पे चैट, व्हाट्सएप पे चैट कर रही होंगी, बट आप क्या कर रही हैं, आप कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, यू आर ट्राइंग टू लर्न। ये हमें लाइफ के चैलेंजेस हमको ये करना सिखाते हैं। सो दिस इज वन थिंग दैट आई हैव लर्न। एंड लाइफ के चैलेंजेस से निकलने के लिए जो है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है प्योरिटी एंड इनोसेंस, है ना, एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। जैसा है, जैसी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को एज इट इज समझे, तो हम अपने उस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता भी ले आते हैं। नहीं तो ये मैं ऐसे कह रही हूँ, ज्यादातर क्या होता है, बहुत सारे इल्यूजन्स होते हैं। प्रॉब्लम होते तो हमको लगता है कि इसने क्रिएट किया है प्रॉब्लम, उसने क्रिएट किया है प्रॉब्लम, है ना, मेरे सास ने किया है, मेरे ससुर ने किया है, मेरी ननद ने किया है, मेरे पति ने किया है, पड़ोसियों ने किया है, सरकार ने किया है। तो ये एक इल्यूजन की स्टेट होती है, हमें लगता है प्रॉब्लम दूसरे क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हमको ये समझ में आ जाती है प्रॉब्लम दूसरे नहीं क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम, दिस इज मी हु इज क्रिएटिंग दिस प्रॉब्लम, बिकॉज आई एम परसीविंग इट इन दैट वे, ठीक है। अगर मैं अपने परसेप्शन को ठीक कर लेती हूँ, जैसी जो चीज है उसको ऐसे ही समझती हूँ, तो शायद मैं जल्दी उससे बाहर आ जाऊंगी। लेकिन जब तक मैं ये सोचूंगी कि दूसरे मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, मैं उससे बाहर नहीं निकल सकती। मुझे लगेगा वो निकालेगा मेरे को बाहर, क्योंकि उसने मुझे ढकेला है यहाँ पे, और मैं वैसे में सड़ते रहूंगी, मरते रहूंगी, और मैं कभी निकल नहीं पाऊंगी। लेकिन जब मुझे ये समझ में आ जाएगा हर तरह की दुनिया की जो प्रॉब्लम है वो मैं ही उसको ठीक कर सकती हूँ, और मैं ही ठीक करूंगी, दूसरा कोई है ही नहीं मेरे पास, तो देन वी कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट आई हैव लर्नड इन माय लाइफ, है ना, जो इस सारे क्या कहते हैं, जो झंझावत जिंदगी के झेले करे हैं, उससे मैंने ये And सीखा है। that's really very important. Like because of that, you look through the time I'm looking at you and you're smiling and just a kind of glow that you have. That's really incredible. Maybe because of that, I don't remember. I don't remember when last time I have gone for any parlor and all these things. Okay. So this is something बहुत personal, but बढ़िया. I'm telling you because you have appreciated, so I'm telling you. Yes, I always tell, even to my daughter, she is now 20 years old. So I tell her, see, what is more important is how much you are, सोना को जितना तपाओगे ना तभी वो कुंदन बनता है। मतलब this is something, it is very true, it is about true about each and every human being, about every situation, it is true. This is I have experienced in my life, okay, ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो ये मैं हमेशा बच्चों को सोचती हूँ, हम लोग एक हॉस्टल चलाते हैं यहाँ पे जिसको हम तपोवन नाम रखा है हमने, खाना तपोवन, इंटरनेशनल स्कूल है, जिस इंटरनेशनल स्कूल है, तो बच्चे जो हैं बहुत अच्छे वेल टू डू फैमिलीज के बच्चे हैं। जब ये बच्चे अपने घर में होते हैं तो ये 8 बजे 9 बजे से पहले ये बिस्तर में छोड़े थे, मोबाइल लैपटॉप सबके पास, अपन अपन टैब, है ना, हर तरह के मोबाइल एडिक्शन, खिनाई पिनाई, ओबेसिटी, ये सब प्रॉब्लम रहे छे। लेकिन जखने शाना के तपोवन में होय छे कि सुबह 5:30 बजे उठना है, योगा मेडिटेशन प्राणायाम, है ना, वो शेयर्ड बाथरूम में जनाए, शेयर्ड कमरे में सुतना है, तो ये सब जब करे छथिन ने बच्चा सब, तो वो उनका से बहुत ज्यादा व्यग्रता होय छे। आई कैन नॉट हैंडल दिस, दिस इज नॉट समथिंग आई कैन डू, मेरे तो अच्छा है मैं घर चला जाऊं। तो फिर हम कहते हैं जब आप ये सब करोगे तभी आप तपोगे, और तपोगे तो ही आप लाइफ में कुछ सीखोगे। एंड विद इन साल भर रोला के बाद, 6 महीने रोला के बाद वो बच्चा से सकल सूरत चेंज हो जाए, हर तरह से बिहेवियर में, हैबिट में, दे बिकम मोर यू नो ह्यूमन, अंडरस्टैंडिंग, दे बिकम मोर रेडी फॉर टेकिंग चैलेंजेस। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज्यादा असर आ जाता है, अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। तो दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, है ना। तो बहुत बढ़िया ये जेखना कहलिए कि
शना इंटरनेशनल होइत भी यहाँ ओकरा गुरुकुल बना देने छी यहाँ हाँ, हम सब इनका शाना इंटरनेशनल स्कूल के जे आज मतलब एक मॉडर्न गुरुकुल कहल जाय छै। जी जी। और ई स्कूल हम जना मतलब शुरुआत केने रहिए, हम जहन आयल रहिए तो 2011 में शुरू भेल रही स्कूल। ओइ टाइम में एक रेंटेड एगो बिल्डिंग रहे छोटा, ओइ बिल्डिंग में 4-5 कमरा रहे, वो 4-5 कमरा में ये स्कूल शुरू भेल। तो हम जहन आयल रही तहन जस्ट शुरुआत भ रहल रहे, लेकिन आई के डेट में स्कूल के पास अपन करीब 15 बीघा में स्कूल छै एखन, और अपन लैंड, अपन बिल्डिंग, और देश भर से बच्चा एतऽ रहै छै आबि कऽ। बढ़िया और छै। हाँ, ई सफर बहुत इंटरेस्टिंग रहे, बहुत ही मजेदार रहे ई सफर, बहुत डिफिकल्ट रहे एज ए स्कूल आल्सो, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम। कियाकि जे स्कूल के ओनर छथिन मिस्टर कमलेश चंद्रा, लर्निंग स्किल्स और लाइफ स्किल्स के वो एक्सपर्ट छथिन, और समथिंग यू नो वो जे बात करे छथिन लोग के बहुत बार लगे छै ना कि फ्यूचर के बात भ रहल छै, है ना, जी जी बिकॉज़ लोग नहीं समझ, मतलब जी, हर तरह के विजन आदमी छनि, नहीं बहुत समझे पैघ छथिन। विजन। तो बट अब जाकर धीरे धीरे लोगों के समझ आबि रहल छै कि हाँ ये कतेक इम्पोर्टेंट छै, केना के पढ़ाई के तरीका की हेबाक चाही, लाइफ के जीने के की तरीका हेबाक चाही। भगवत गीता के सुबह सुबह रोज पाठ होइ छै, भगवत गीता के समझे के लेल क्लास होइ छै कि जी भाई जी हाउ डू आई अंडरस्टैंड। मुस्लिम बच्चा सब छथिन एठुन, अब वो बच्चा सब जो कुरान पढ़े छथिन, हर पांचों वक्त के अजानों के लिए हम सब उनका सबके परमिशन दै छियै। तो अच्छा। एक हाँ, बहुत बहुत ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट हम क्रिएट केने छियै एठुन। क्लासरूम में सब में जैसे से पूरा आरसीसी के बिल्डिंग छै, लेकिन पेंट नहीं कैल छै, प्लास्टर नहीं कैल छै, ओकरा जगह पूरा गोबर से लिपल छै, एकदम सुंदर वाह रे सुंदर। हाँ, इट इज। जब कोनो एसी नहीं चलावे छी हम सब एठुन, हाँ गर्मी बहुत होइ छै बीकानेर में, मतलब 48-50 डिग्री तक पहुंच जाए छै, ई दुआरे कूलर के व्यवस्था छै हर कमरा में, दू दू गो 3-3 गो कूलर लागल छै, लेकिन क्लाइमेट कंट्रोल बहुत ज्यादा करे छै। हम सब कोनो कॉस्मेटिक प्लांट नहीं लगेने छियै, लेकिन हर बच्चे के नाम पर एक प्लांट लागल छै। अच्छा। तो वो बच्चा वो प्लांट के एडॉप्ट केने छै, वो प्लांट जैसे वाह। सब देखभाल केनाइ, और बच्चे सबसे कोदारि चलवाबै छियै बहुत बार, बच्चा सब एठुन अपन प्लेट खुद धोइ छै, अपन कपड़ा खुद धोइ छै। तो ऐसा वो बड़का बड़का मतलब सोफिस्टिकेटेड परिवार में रहे वाला बच्चा हमरा सबके साथ, और सबसे पहले हम सब शुरू करे छियै काम। ये नहीं कि हम बच्चा सबको कहै छै कि आप करिए, नहीं, हम करते हैं खुद, हम अपना प्लेट इनके सामने धोते हैं, हम अपने कपड़े खुद धोते हैं। जब भी कभी हल चलाना, कुछ पेड़ लगाना होता है, सबसे पहले हम जाते हैं, कचरा उठाना होता है तो हम जाते हैं, और हमारे पीछे पीछे ये बच्चे जी जी। करते तो so ओहिमे that ओ kind of भावना नहीं आबै छै ने कि हमरा खाली करे ला कहि रहल छथि, ई हाँ आबै छै जे हमरा देखा कहै छै आइ काल्हि के बच्चा, आइ काल्हि की हाँ हमहूँ सब ओहिना हाँ सीखतियै हाँ, जे सुनने में ना, चिल्ड्रन डू नॉट फॉलो अस, चिल्ड्रन जी को दे एब्जॉर्ब अस, वो जी हमको ऑब्जर्व करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। पहले वो ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। हम्म आप कभी भी एक बच्चा जो है उसकी बात नहीं सुनेगा जो सिर्फ भाषण देता है। जी अगर वो देख रहे हैं ना कि हाँ मैम मेरी कर रही है, तो वो अगली बार जब आप उसको बोलोगे ना, तो वो आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा कि हाँ मैं क्यों करूँ। वो जी उसको जी पता जी। है व्हेन शी कैन डू आई कैन डू, हम्म है ना। एंड धीरे धीरे फिर क्या होता है कि समझ विकसित होती है, तो बच्चों को फिर वो आदत हो जाती जी जी। है। ई जे शना इंटरनेशनल स्कूल छै यहाँ के, जे अहाँ मतलब एहिमे अहाँ शुरू से ही छियै, जखन अहाँ कहलियै ने रेंटेड एकटा छोट रूम रहे, और ओहिसँ एकर अपन जमीन छै, अपन सब किछु चला रहल छियै, अपना हिसाब से पूरा सिस्टम बनेने छियै अहाँ। तो ओहिमे बहुत शुरुआत में अहाँके स्ट्रगल करऽ पड़ल हैत, जेना बहुत कन्विंस ज्यादा, करनाइ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कोनो एहन स्ट्रगल जाहिमे अहाँके बुझायल हुए जे आब आगू, जेना एक अहाँ अपन कहानीमे बतेलियै जे टाइम पर अहाँके लागल जे आब ई काज आब हमरासँ नहि हैत, अपन स्कूल जहना चला रहल छलहुँ आ तहन छोड़ि देलियै, तऽ अहूमे तहिना लागल है, तऽ कोन एहन अन्दरमे अहाँके छलै जे कहलक नहीं हमरा चलेनाइ है और ई चलबे करतै, एहि बेर हमरा नहीं रुकनाइ है। हाँ, मेन जे बच्चा सब की अंदर से परिवर्तन जो भ रहल छै ने, तकलीफ एहन रहे कि जब शुरुआत भेल रहे ना, तो पैसा एक बहुत बड़का चीज बने छै। जी पैसा एक बढ़िया कॉन्सेप्ट के पीछे बहुत आदमी पैसा लगावे ले चल आबै छै, जी वे जी हम लगा दै छी, हम लगा दै छी, और ओकरा बाद पैसा लगेला के बाद आदमी के लगे छै कि भाई एकर अभी रातों रात जैसे ना दिन जे पैसा हम लगेलिए वो 4 गुना भ जाए, 10 गुना भ जाए, हम फटाफट अमीर भ जाऊ, हम फटाफट। जी तो स्कूल सेक्टर में होइ छै, एनाहू होइ छै, लेकिन ई स्कूल एहन नहीं छै। कियाकि अगर हम बच्चा सबसे 10 रुपए लऽ रहल छी तऽ हम ओकरा बच्चा पर जैसे 12 रुपए खर्च करै छी, अच्छा। बढ़िया से बढ़िया टीचर और सब। तो शुरुआत में बहुत ज्यादा तकलीफ भेले, शायद गलत तरह के लोग एमे स्कूल में ऐसे पार्टनर आबि गेलखिन,
और ओकरा बाद बहुत उठापटक भेलै, एहन स्थिति भ गेलै कि स्कूल बंद हो जेतै, चलबे नहीं करते आप, ठीक है। वही स्थिति में भी मतलब वही स्थिति में भी जो बच्चा सब रहे या पेरेंट रहे, मतलब कि आप लोग पेड़ के नीचे पढ़ाओगे, हम तो बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाने के लिए भेजने के लिए, हाँ, वो भी मतलब आज की डेट में हम आके ये बात कह रहा थी 2014-15 के, 2014-15 में एहन स्थिति हो गई रही कि एहन बोले कि आप स्कूल छोड़ के जा पड़ते, बंद करो पड़ते, नहीं चला सकते, ये पार्टनर्स रहे, धोखा दिलाए, सब के नहीं, सब कुछ हो गए, 90 लाख के जैसे से लोन रहे, लोन करा कर चोरी कर बहुत कुछ हो गए। लेकिन वही स्थिति में भी पेरेंट की कहलखिन बहुत सारा कि हमारे बच्चा सबके हम कहीं जाएंगे ही नहीं, हम तो पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। तो वो जो बच्चा के अंदर जो ललक रहे, मतलब कि नहीं आई द काइंड ऑफ बॉन्डिंग जो उनका उसके आंख में रहा, चाहे कुछ भी हो जाए जाने दो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको तो चलाना ही है शाना इंटरनेशनल, ठीक है। और वो स्थिति में से लॉकर आई तक के जो एक सफर रहे बहुत ज्यादा रिवार्डिंग है। मेन अब एक वो स्थिति रहे कि हम जो कर रहे छी, वी आर वेरी मच श्योर कि हम जो कर रहे छी हम सही कर रहे छी, एकर बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा सुपरफिशियल चीजें भ रहल छै स्कूल्स में, बच्चा सबके पढ़ावे के पीछे आप बढ़िया बढ़िया ड्रेस पढ़ा दियो, पूरा कांच के बढ़िया बढ़िया इमारत खड़ा कर दियो, एसी लगा दियो, हर तरह के फैसिलिटी क्रिएट कर दियो, और ओकर अंदर के इंसान के लिए केओ किछ काज करबे नहीं करे छै। तो ये एक जैसे से बहुत बड़का प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाए छै बच्चा के लिए। अहाँ देखियो अभी हाल फिलहाल की घटना छै, आईएएस ऑफिसर है ना, डीआईजी या फिर कोनो बहुत बड़ा रैंक के पुलिस ऑफिसर, वो अपने आप के गोली मार दिलखिन, मेरे छोट मोट जो भी घर के परेशानी रहन, छोट रहन बड़ रहन जे भी रहन, लेकिन वो प्रॉब्लम एतेक बड़का नहीं भ सकै छै कि आदमी अपन जिंदगी ल ले, अपन जान ले, ठीक छै। तो आप एमे अहाँ की ककर की चीज की कमी कह सकै छी, कोन बात की कमी, एतेक त जे एजुकेशन होय छै, टॉप क्लास एग्जामिनेशन एजुकेशन सब रहे उनका लग, की चीज की कमी रहे जेकी वजह से वो एहन स्टेप उठेलक, या फिर तो हमरा सबके स्कूल में हम सब ई बात की यह प्रश्न के लऽ कऽ हम सोचे छियै, हम कहै छी कि बच्चा सबके क्यों जीवन जीना नहीं सिखाबै छै कोनो स्कूल, जीवन जीना कोनो पाठशाला नहीं सिखाबै छै, स्ट्रेस से केना हम निपटी, हम अपन प्योरिटी के केना मेंटेन करी, हम अपन कॉन्फिडेंस लेवल के केना ठीक करी, सब कहै छै याद करो याद करो, तो याद करी के तरीका कथी छै, पढ़े के तरीका कथी छै, ई सब चीज के लेल जे छै से सिखावे के लेल करे के लेल कोनो स्कूल नहीं छै। लेकिन ए स्कूल में हमर सबके दुई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छै जे पर हम सब विचार करै छियै और वो चीज के इम्प्लीमेंट करै छियै। इंग्लिश में कहला था हाउ टू रन एंड हाउ टू लिव, हिंदी में केना सीखी, मतलब मैथिली में केना सीखी और केना जी, जीने का तरीका क्या है और सीखने का तरीका क्या है। यही पर पूरा रिसर्च वर्क छै शाना इंटरनेशनल स्कूल के मिस्टर कमलेश चंद्र छथिन, वो यह उनकर आई 20 साल के रिसर्च है, वही रिसर्च पर हम सब जैसे से स्कूल के चलाबै छी। तो हर बच्चे के साथ हम एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस करे छियै, बच्चा सबके समझे के कोशिश करे छियै, बहुत सारा समय बिताबै छियै, खुद हैंडल करे छियै हर बच्चा। एखनो हम अहाँ से बात कर रहल छी तब बच्चा सब जैसे से 3-4 बच्चा अब तक हमरा ऑफिस के बाहर आबि के चलि गेल, खुद जान हम कोनो वार्डन के भरोसे बच्चा सबके नहीं छोड़े छियै, तो वही स्थिति में हम बच्चा सबके वो समय दऽ पबै छियै जे समय ओकर माता पिता ओकर भाई बहन क्यों नहीं दऽ पाबै, तो वो कारण जैसे से बच्चा हमारा सबके सब बहुत ज्यादा खुल जाए और सब तरह के इमोशनल फिजिकल उनके इंटेलेक्चुअल जे डेवलपमेंट होबाक चाहिए वो सब डेवलपमेंट में हम असर डाल पबै छी, इम्पैक्ट कऽ पबै छी। नहीं तो जनरली की होइ छै स्कूल कहै जरूर छै कि भाई इमोशनल डेवलपमेंट हेल्दी रहे दिस थिंग एंड दैट थिंग, बट एक्चुअली बहुत कम स्कूल छै जे एकरा हासिल कऽ पबै छै। एंड टचवुड हम ए मामला में हम सब 100% ही सक्सेसफुल भेलहुँ हैं, लेकिन बहुत हद तक इस मामले में हम सब सक्सेसफुल छियै एट प्रेजेंट, और यही द्वारा जैसे से एकरा बहुत अवार्ड भेटल छै स्कूल के, बहुत सारे जगह पब्लिश भेलै अभी तक वर्क, देश में विदेश के बहुत सारे हम अहाँ के साथ शेयर करब। और अभी एगो किताब वो सारे आर्टिकल्स जे अलग अलग मैगजीन से हमरा लिखे के शौक है, जेना अहाँ के इंटरव्यू लेके शौक है, हमरा लिखे के शौक है, और हम अभी तक काफी सारा हमारे आर्टिकल्स जैसे से पब्लिश भेलै है, और उन सब आर्टिकल्स के हम कमलेश चंद्र जी के साथ लिखे छियै, हम दुनू गोटा को ऑथर छियै। तो अभी तक जतेक नेशनल और इंटरनेशनल मैगजीन एक्चुअली विचार जैसे से वो कमलेश सर के छै, लिखने की जो कला है वो मेरी है। तो हम बहुत सारा डिस्कशन होइ छै, हम सब बहुत सारा डिस्कशन करै छियै, और हम वो पॉइंट्स बना बना के रखे छियै हमेशा,
जब भी डिस्कशन जहाँ शांति से बैसलौं तो कोनो न कोनो एक बढ़िया एक आर्टिकल निकल के आयल और फिर वो पब्लिश बहुत सारा मैगजीन से जब हमेशा लाइंड अप रहे कि कोई आर्टिकल भेजिए तो ब्रेन फीड में कंसिलियंस में टीचर कई सारे ग्लोबल एजुकेशन फोरम इन सब जगह पे नेशनल इंटरनेशनल जगह पे जैसे वो आर्टिकल छपल अभी उन सब आर्टिकल्स के एक साथ क एक हम सब एक किताब पब्लिश के लिए जो किताब के नाम से व्हाट स्कूल्स मस्ट टीच। ओह वाओ। हाँ, व्हाट स्कूल्स मस्ट टीच, स्कूल्स को क्या पढ़ाना चाहिए तो और बहुत सारा एक पर व्याख्यान मिले प्रोग्राम मिले बहुत सब कॉन्फ्रेंसेस होय छै टाइम टू टाइम हम दूसरों बहुत 150 स्कूल अभी ऑल ओवर इंडिया हमर सबके साथ जुड़ल छथिन जहाँ हम टीचर्स ट्रेनिंग लीडरशिप ट्रेनिंग बच्चा सबके ट्रेनिंग ई बात पे दै छियै कि हाँ की सीखनाइ जरूरी है सब कहे 21st सेंचुरी स्किल तो होता क्या है 21st सेंचुरी स्किल कैसे सीखा जाए उसको तो वी आर डूइंग रिसर्च ऑन दैट हम लोग उसी पे काम करते हैं और कोशिश हो रहा है कि बस कुछ बढ़िया खुशबू फैले लोग जाने और लोगों के बढ़िया मदद भ सके स्कूल में फैल रहल छै फैलते एते बढ़िया काज कर रहल छै तो दूर दूर तक कहै छै ना किछ बढ़िया पकै छै तो दूर दूर तक जाइ छै तो जरूर जेतै जा रहल छै और जेतै। अहाँ एखनी कहलहुँ जे हम इंटरव्यू लै छी इंटरव्यू लेनाइ तऽ हम अखन शुरू केलहुँ हैं हमरो पहिल जे कहै छै इंटरेस्ट हमेशा से लिखनाइ रहल है हमहूँ इंटरनेशनल वेबसाइट वगैरह पर लिखैत रहलहुँ हैं बहुत दिन तक अखन अपन किताब हमहूँ एक पहले तो हिंदी में हम पब्लिश केने रहूँ अखन इंग्लिश में एक इनक्वेस्ट नाम से लाइव रहल छी। इनक्वेस्ट जी वाओ वंडरफुल एम्बर्स ऑफ लाइफ कह छै तो वंडरफुल। लेकिन अहाँ से बात कर सही में बहुत बढ़िया लग रहा है अहाँ एतेक लंबा सफर तय केने छी I'm really loving it पहले मुझे नहीं पता था हम नहीं समझ पाले कि हाँ कि ना टिकट हम बहुत व्यस्त हुआ है लेकिन फिर जैसे 6 बजले हम बोले चलो सब काज छोड़ के एक बार काज कर लेना चाहिए। जी 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 हम समझ सके छी रेजिडेंशियल स्कूल में रहे थे हमहूँ करीब 6 महीना रहल छी रेजिडेंशियल स्कूल में। अच्छा एज अ पीजीटी हम ज्वाइन केने रही यहाँ के बिली मोरिया 108 साल पुरान स्कूल है पंचगनी में तो वो जगह देखिए के हमरा बुझायल जे कोनो हेवन है वो जगह पर हम बैस गेलिए लेकिन हम मतलब अपन बच्चा के लऽ जब चाहे छलिए पर वातावरण किछ बहुत बढ़िया नहीं लागल तो वापस आबऽ पड़ल हमरा मुंबई। चलो अहाँ जल्दी एक बार शाना में विजिट करू आओ देखियो कि माहौल बनल छै। जी जी जरूर अहाँ जते बता रहल छी ओहि हिसाब से तो हमरा जेना बुझा रहल है जे सपनों के जे स्कूल कहे छै ना सपनों का गुरुकुल तो ओहि तरह के छै और हम सब जरूर चाहबै जे एक बार जाकर देखिए हम तो जरूर आब जरूर अहाँ जेना एखन प्रिंसिपल ऑलरेडी छियै सब किछ भ रहल है बच्चों के मैनेज कर रहल छियै तऽ फिर अहाँ स्नातकोत्तर ई साइकोलॉजी में मनोविज्ञान में करे के बारे में केना सोचलिए? नहीं हम खाली मनोविज्ञान में नहीं कर रहे छियै एट प्रेजेंट हम मुंबई यूनिवर्सिटी में एनरोल छियै हम फिलोसफी में और रिसर्च कर रहल छियै। ओ वाह की बात छै। देखियो सीखे के लेल जे लेलक अहाँ बोलो ने शुरू में कि जना 18 साल के उम्र बियाह हो गेल तो पढ़ाई छूट गेल दुगो जल्दी जल्दी दुगो बच्चा हो गेल तो पढ़ाई छूट गेल बीच में हमरा रात के नींद नहीं होइत रहे हमरा लगे कि एक के सपना है हमर कि हम खूब पढ़ी हम यूनिवर्सिटी जा रहल छी हम झोला लटकेने छी अपन बैग लटकेने छी बहुत सारा किताब छै और हम जा रहल छी और इस दौरान जे से हम इस स्थिति में हम अपन मास्टर्स केलहुँ एमए केलहुँ इंग्लिश में फिर हम बीएड केलहुँ हम जे होइ छै एकटा स्कूल एजुकेशन में जे इम्पोर्टेंट छै वो सब डिग्री केलहुँ लेकिन अभी एखनो तक जे से पढ़ाई के प्रति सीखे के प्रति जे ललक छै से हमरा बहुत ज्यादा है। साइकोलॉजी आई के टाइम में हम सोचे छियै कि सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हाँ साइकोलॉजी में हम डिग्री जरूर कर रहल छी एखन और साइकोलॉजी की समझ और भगवान की दया से एक कमलेश चंद्र जी के साथ आई 10 साल से साथ में काज कर रहल छियै तो समझ तो सब है डिग्री नहीं है तो सोचलिए चलो डिग्रियो लऽ लै छियै तो एहि दुआरे जे छै से हम एहिमे एनरोल भेलहुँ बाकी जे हम शाना इंटरनेशनल स्कूल में पूरा बीकानेर में अकेला स्कूल है जहाँ हम 11th-12th में साइकोलॉजी ऑफर कर रहल छियै एज ए सब्जेक्ट। हाँ तो बहुत कम स्कूल छै एखनो तक जो साइकोलॉजी में मतलब काज भ रहल छै और हमरा लगे है कि आवे वाला टाइम जे छै से साइकोलॉजी में सबके जानना बहुत जरूरी है। हमारे बेटियों के हम ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट देने छियै और मास्टर्स वो करते ओकरा अगला साल मास्टर में एडमिशन करते और हम फर्स्ट ईयर में हम सेकंड ईयर में हमें वो फर्स्ट ईयर में आते बढ़िया छै।
तो हम हमरा लगे कि साइकोलॉजी एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। क्या तो अब जे प्रॉब्लम छे ने से बाहर के प्रॉब्लम से इंसान सब जूझ लेलके, है ना। हम इंसान के सब तरह के टेक्नोलॉजिकल नो हाउ छे, चांद तक पहुंच गेले फिजिकली। जी जी। इंसान जे छै से चांद तक पहुंच गेले, ओकरा पास कोनो की कहे छै, ओकरा हर चीज के लिए ओकरा पास इनोवेशन छे। ही हैज समथिंग टू डू, ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम आउटसाइड। फिजिकली ही कैन डू एवरीथिंग, मिसाइल से लेके सब बन गया, बायोटेक तक। लेकिन अंदर के जो मशीनरी छे ने, ओई के लिए अभी तक बहुत प्रॉब्लम छे। अब असली लड़ाई जे छे ने, अब जे असली लड़ाई छे इंसान के, वो बाहर नहीं छे। वो शुरू करके इंसान जैसे से एक केव, मतलब एज ए केव ड्वेलर, मतलब जंगल में पेड़ पौधा कंदमूल खाकर एक जिंदगी शुरुआत भेले। बाहर तो फिजिकली जितने प्रॉब्लम चैलेंजेस छे वो सब बहुत आगे निकल गए, सब चैलेंजेस के पार कर लेंगे। लेकिन अपन इंटरनल मशीन के नहीं समझ के अभी तक, जे केना हम वो सोचे केना छिए, हम विचारे केना छिए, हम की तरह भावना हमारा हमरा हमर इमोशंस केना जो नहीं है, हम अपन इमोशंस के केना हैंडल करिए। हमरा अगर टेंशन हो जाइए तो हमरा अबाक चाहिए कि हम समझिए कि हमरा टेंशन हो रहा है। हम एक टेंशन जैसे से क्षणिक के हम एकरा ठीक कर सके छिए। हम ई नहीं कि बस हमर जिंदगी खत्म हो गई, हम तो फांसी लगा के मर जाए छी, या हम चार बात ककरो और टेंशन में ला दे छिए। तो इंटरनल जो मैकेनिज्म छे हमर इंसान के, वो इंसान के इंटरनल मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी छे। एहि द्वारे हमरा लगे है एवरी प्रोफेशन विल नीड वन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, चाहे वो डॉक्टर है उसको भी साइकोलॉजिस्ट चाहिए, कोई राइटर है, ऑथर है, लॉयर है, हर आदमी को एक आदमी चाहिए जो उसको काउंसिल कर सके, उसको समझा सके, उसको उससे बात कर सके। एंड दिस साइकोलॉजी सब्जेक्ट इज ऑफरिंग ऑल दिस थिंग। तो इसीलिए हमरा लगे साइकोलॉजी बिना कहने तो छुटवा के नहीं चाहिए, हर आदमी के साइकोलॉजी पढ़वा चाहिए। और फिलोसफी भी पढ़ लिया तो फिर सोने पे सुहागा। तो हम फिलोसफी भी और मनोविज्ञान भी और साइकोलॉजी जैसे से में एडमिशन के लिए फिलोसफी में हम पीएचडी के अब हमारे पीएचडी चल रहा है। अच्छा। तो ये सब सब्जेक्ट मुझे हमरा लगे ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल सब बच्चा सबके खाली ये बात के लिए पीछे पड़े से फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, तो ये जरूरी है, नो डाउट। बट हमारा लगे फिलोसफी, साइकोलॉजी, these are also equally important. Every person should learn this. प्रिंसिपल होइत होइत तहाँ अपना पूरा मल्टी फेसेटेड दिखा रहा, जेना दुर्गा माँ के रहे छे ना, वो सब तरफ से हाथ, तो वही तरीका से कि हम तोहर माथ पर भी हाथ रखने छियो, हृदय पर भी हाथ रखने छियो, और तोहर पैरों पर देने छियो, तो तू भाग भाग मिल्खा भाग, हर बच्चा के और हर चीज में माँ के आशीर्वाद छे, बस वो ताकत देने छथिन जे बस आदमी के इंसान के तो बस के किछ नहीं छे। नहीं, बहुत नीक काज कर रहल छी और बहुत बढ़िया तरीका से हमरा के सही में हमरा कहै छै ना, जन हम सब दिन दुनिया देखे छी तहन पता चले छै जे कते चीज भ रहल छै, हमरा के बुझाई छै किछ भइए नहीं रहल छै, एजुकेशन में किछ भइए नहीं रहल छै। लेकिन जहन अहाँ जेहन लोग सब सही में छिए और एजुकेशन सिस्टम में किछ कर रहल छिए तो मतलब भविष्य सामने छै। हां, बस ये सिस्टम में रहेगा, ये बहुत बढ़िया समय छे आज के डेट में। हम अगर देखे जाए तो लोग कहे रे बहुत खराब समय है, फलाना बुरा हो रहा है, ठिकाना बुरा हो रहा है, ये खराब हो रहा है। हम कहते जी बहुत बढ़िया समय है, आपके पास सब तरह के अपॉर्चुनिटी है। पहले कहाँ रहे, 18 साल 19 साल की उम्र में बियाह करके घर भेज भगा दे चले, जो ससुराल जो तरह कुछ नहीं पता है, वो भी नहीं पता, लेकिन मोर तू जाकर अबे नहीं ससुराल सा अर्थी ससुराल ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में सबको पता चले भाई एजुकेशन इज फर्स्ट। जी जी ठीक है, तो अब बहुत समय छे, सिचुएशन छे। अब बताओ नहीं तो कि पहले कहाँ इतने पॉसिबल रहे कि क्यों इतने बिजी कैरियर में और इग्नू जना और अहाँ बैसल छी मुंबई में, हम बैसल छी बीकानेर में, हम बात कर रहल छी। ऐसे खूबसूरत समय और की हेते जे कि आदमी अपन अपना आप के अपडेट करे, अपना आप के अपग्रेड करे, दूसरों के हेल्प करे, अपन हेल्प करे। तो ये बहुत खूबसूरत समय छे हमरा ख्याल से। अपन इस सफर में बहुत शिक्षक सम्मेलन है, बहुत लोग से भेंट करने है वहाँ, तो इनमें एहन कोनो शिक्षक है ना जे अहाँ के दिमाग में हमेशा रहल है, जिनका अहाँ हर हमेशा रेस्पेक्ट करे छियन, अपना आप में एक आइडियल बुझे छियन, क्योंकि हमर सबके ना एक क्यों एहन हुई छै जिनका हम सोचिए हो सके जे 4-5 गोटा हेता जिनकर निचोड़ अहाँ होइए। देखिए ई लाइन में तो दो आदमी छथिन, एक तो जे हमरा क्लास 10th में मैथमेटिक्स पढ़लखिन, एनसीयू सर, आप तो नहीं छथि दुनिया में वो, हुनका वो हम मैथमेटिक्स से कहीं डरत रहिए जब हम स्कूल में रहिए जी, तो शायद बढ़िया से वो नहीं रहे, वो इंक्लिनेशन नहीं रहे। तो हमारे मैथ्स के टीचर जो स्कूल में रहती वो कहती जे आप डोमेस्टिक साइंस ले लो, मैथ पढ़ना तुम्हारे बस की नहीं है।
तो हम कहली कि डोमेस्टिक साइंस तो वो लड़की सब ले जगह पढ़े के नहीं होय आगे बियाह दान को अपन घर जाए हम तो नहीं ले डोमेस्टिक साइंस हम तो मैथ्स ले तो वो हमरा कहलखिन ठीक है तो अहाँ ट्यूशन पढ़ू तो हम ट्यूशन नहीं पढ़ी कि हमरा नहीं रहे हमर पापा आरपीएफ में एगो हवलदार रहती एत पैसा नहीं रहे उनके पास कि वो पढ़ेबो करती इंग्लिश मीडियम स्कूल में और ट्यूशनो पढ़ाती तो आर्थिक स्थिति है नहीं रे 3 भाई बहन रही है हम सब तो ट्यूशन तो नहीं पढ़ी है हम लेकिन वो हमरा बहुत टॉर्चर करती फिर स्कूल में वो बात बात में जैसे से हमरा इंसल्ट हो जाए तो लास्ट के हमरा बाद में एना लागल शायद हम फेल हो जेबे मैथ्स में बहुत तंग हो गलिए हम तो हम की केलिए कि हमरा घर के बगल में एगो सर रहथिन उनका लग बहुत बच्चा होवे थे ट्यूशन पढ़े ला सुबह शाम दोपहर और मैथमेटिक्स के बहुत रिनाउंड टीचर रहते हम कहियो सोचले नहीं ट्यूशन पढ़ना मेरा काम नहीं ट्यूशन तो हम पढ़ावित रही अपन खर्चा चला हम खुद ट्यूशन पढ़ावित रही छोट छोट बच्चा सबके जहन हम 10th में रहिए तो हमरा इतनी हमरा पास ही लग्जरी रहबे नहीं करे कि हम जाके ट्यूशन पढ़ी लेकिन पता नहीं कि वो एक दिन सर जैसे से बाहर खड़ा अपन चाय पी रही थी ना तो हम उनका घर के सामने से गुजरलिए तो हम उनका कहले कि सर हमरा अहाँ से पढ़े के तो कहलखिन कि देखो मेरे सारे बैच फुल हो गए हैं और हम नहीं पढ़ा सके तो हम बोले सर प्लीज हमरा डेढ़े महीना पढ़े के हम 2-3 कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो हम पास हो जाए नहीं तो हम फेल हो जाए तो कहलखिन ठीक है 10:30 बजे वाले बैच में 10:30 बजे वाली रात कहते उनकर एना ही सब फुल रहे तो बहुत मुश्किल से हमार पापा खुद लगे जाए 10:30 बजे रात में और आधा घंटा वो पढ़ावे फिर पापा बाहर खड़ा रहे और वो लौक हमरा पढ़ा कर तो वही टाइम में जो उनकर सने जो टाइम स्पेंड के लिए और जे तरीके से वो सिखावे वो हम कहियो नहीं भूल सके क्या हमरा वो एहन स्थिति में ला लेकिन कि हम सपना में वो मैथ सॉल्व करते रहिए अच्छा हाँ ही वो सच मोटिवेटर्स जिस तरह से उन्होंने मुझे पढ़ाया पता नहीं अभी तो याद नहीं है बहुत पुरानी बात है लेकिन हमरा याद है कि हम सपना में वो मैथ सॉल्व करते रहिए और हम 10th में मैथ्स में पास हो गए बढ़िया से पास हो गए आगे भले ही मैथ्स नहीं ले लिए लेकिन बढ़िया से मेमोरी में हमरा रह गए जे इन्फ्लुएंस हम जिनका संगे अपन काज कर रहल छियै उनकर जे समझ छै एजुकेशन के प्रति और जे तरह से वो चीज के कर रहल छै ओकर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा छै हमरा हमर सोच में समझ में और हम जे कर रहल छियै ओइ में और क्या कमलेश चंद्र जी अपने आप में वो एक कंप्लीट जैसे से स्कूल के एमडी नहीं छथिन एगो शिक्षक एगो गुरु पहले छथिन जे हर आदमी के वो जिस तरह जेना वो सिखाबो चाहे छथिन बच्चा सबके तो सबसे पहले खुद सीखो पड़े छै तो हमरा लगे हुनकर इम्पैक्ट भी एगो बहुत गहरा प्रभाव छै हमर सोचे में समझे में बच्चा सबके पढ़ावे के प्रति तो इंटेंशन एगो तो एनसी लूथ सर छथिन हमर मैथमेटिक्स के टीचर और एगो कमलेश चंद्र जी जे जिनका संगे हम आज 10 साल से काज कर रहल छी जी अहाँ तो मिथिला में जना अखने बतेलहुँ कि बहुत कम गेल छी और बेसी काल अहाँके इम्हर एखन 25 साल से तऽ इम्हरे उम्हरे छी अहाँ लेकिन तैयो किछु तऽ एहन हैत मिथिला के जैसा अहाँ बहुत बेसी अटैच्ड हो मतलब जगह मिस करैत हो इम्हर शुरुआत से नहीं रहलिए कहियो गांव पर क्या पापा रेलवे में रहथिन तो बाहरे रहना भेले हमेशा लेकिन गर्मी की छुट्टी में जाते रहिए गांव हमेशा मतलब जब तक पापा जी भी चलखिन है बियाह भ गेला के बाद वो फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गए अब हमर जे छोट भाई है वो यूएस में रही है और जखन जखन वो इंडिया अबैया तो सबसे पहले पुणे में वो घर द्वार छै सब छै तो हम सब जरूर गाँव में जाए छिए से साल 2 साल में 3 साल में एक बेर तो सबसे ज्यादा जे गाँव मिथिला के जे चीज हमरा सबसे ज्यादा जे करीब है हमर वो भाषा मैथिल भाषा हम मतलब हमरा बहुत प्रेम है भाषा से हाँ किया तो फ्लुएंसी नहीं है नहीं बाज पाबै छियै एतेक ज्यादा बाजे के मौका नहीं होइ छै हमर जे बियाह भेल त जे हुनकर सबके भाषा मैथिल में वो यूपी के छथिन वहाँ के मतलब छथिन तो वही भाषा में और हमर भाषा में कहियो बहुत ज्यादा एक समरसता नहीं रहले तो हम नहीं बजिए छियै हमर बेटा बेटियों के नहीं आबै छै हाँ हमर मम्मी पापा जब तक जीवित छलखिन तो पापा संगे मैथिली बजे छलिए हम आपस में अपन भाई बहनों मैथिली में नहीं बाजे छिए लेकिन बहुत ज्यादा लगाव है भाषा से बहुत खूबसूरत भाषा है और एना देखल जाए तो भाषा सीखनाई और सिखेनाई हमर एक बहुत हमर पैशन है हम एखन 12 भाषा कम से कम हम बाजि सकै छिए और हम समझ सकै छिए 12-13 भाषा ओहि में से एक मिथिला भाषा में से एक छै जे हमर हमरा लगे ई भाषा के बहुत बहुत खूबसूरती छै भाषा में एतेक प्रेम से और ते आदर के साथ शायद दूसर कोनो भाषा नहीं छै धरती पे जो मिथिला के समान इतना मतलब सुरीला होए
और बाकी जो कल्चर खेनाई पिनाई हो, क्योंकि भले ही कतो रहल हो जड़ वो तो वही वह छे ने। तो हम हमरा मिथिला के हर बात बहुत ठीक लगे है। हम चाहे छी कि मिथिला के लोग जे तरह से वो हार्ड वर्किंग हो छथिन, जे तरह के चैलेंजेस के एक्सेप्ट क क एतेक बढ़िया बढ़िया स्थान पर सब छथिन सब जगह। तो दुए तरह के लोग हो छथिन, मतलब मिथिला के लोग के देखे एक अलग रेस्पेक्ट छे हर जगह। तो हर बात एवरीथिंग अबाउट माय मिथिला इज वंडरफुल एंड आई लव बीइंग देयर, है ना। जी अखन जेना अहाँ ई विशेष छै महिला दिवस पर, और अपना सब देखे छी जे मिथिला में महिला सब ओते आगू नहीं निकल पावे छथिन। हाँ, बिहार के लोग हर जगह छायल छै, हर जगह कतो न कतो ऊंचा पोस्ट पर आबि जाइ छथिन, लेकिन जखन महिला के बात आवे छै, स्त्री के बात आवे छै, तो अखन तक जान के ताजुब होइ छै कि अपना सबके समाज में, अपना सबके उम्हर महिला के अखनो दोसर दर्जा से देखल जाइ छै। कते लोग तो इहो कहै छै जे घर में पावर बेसी महिला के पास ही होइ छै, अधिकार बेसी स्त्री के पास ही होइ छै, लेकिन जहन वो स्त्री बाहर निकले छै तो अधिकार शून्य भ जाइ छै। हमेशा ओकर एकटा ई मेंटालिटी रह जाइ छै जे हम ककरो अंदर में रहू। तो एहि विषय पर अहाँ अपन कोनो टिप्पणी दियो जे सब महिला आई सुन महिला के। महिला जहाँ तक जैसे जगह विशेष के, और खाली मैं मिथिला की बात नहीं, हर जगह यह हाल है, कम या बेशी, है ना। हर जी जगह हाँ कोनो जैसे हाँ शहरी क्षेत्र में देख लियो जहाँ पे डेवलपमेंट छे वहाँ तक तो ठीक छे बात। लेकिन हम राजस्थान में रह रहल छी आई 10 साल से, राजस्थानों में यह हाल छे कि जी महिला के पास एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ छे, ओकर एजुकेशन में छे। और जी प्रॉब्लम महिला मतलब ये बात सबसे पहले जैसे से समझना है कि शिक्षा स्किल ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज के जमाने में। हर जी तरह की करेज, हर तरह की साहस, दुनिया से लड़े के बाहर निकल कर कदम से कदम मिलावे के लिए, सक्सेस के लिए जो बेसिक रूट है वो है शिक्षा जी और स्किल। और शिक्षा भी नहीं, अब शिक्षा के केना दू तरह के तरीके की शिक्षा हो छे। एक शिक्षा हो छे बस डिग्री ल लेनो बियाह करा देनो, कोई शिक्षा के इएह कोई मूल नहीं छे। एहन एहन शिक्षा तो नहीं कराबी त है बढ़िया। जी वे जी आके एमए पास छथि लड़की, लेकिन हुनका ने ढंग से लिखा अबै छनि, ने पढ़ा अबै छनि, ने ककरो से बात करऽ अबै छनि, ने कोनो जी उनका स्किल छनि। और एहन शिक्षा माँ बाप के ना बच्चा के दऽ कऽ जे छै से ओकर इंसल्ट नहीं करबाक चाही। हम तो ई जी सोचे छी हर व्यक्ति जे छै से मिथिला के आप ई जरूर सोचे तथा पिता कि हमर बेटियो नहीं आगे बढ़ाए, तो हुनका लेल ई देखियौ कि बेटी के स्किल दियो आप। जी चाहे जी अहाँ हाथ के स्किल दियो, चाहे अहाँ दिमाग के स्किल दियो, चाहे दिल के स्किल दियो, लेकिन ओकरा कोनो एहन चीज जरूर हुनर हेबाक चाहिए जैसे कि वो अपन जिंदगी चला सके। आब हमरा लगैया कि सोच में एखनो एखनो अभियो तक जे छै से शायद रह गेलैया मतलब सोच में ही खोट छे एखनो कि हाँ लड़की तो चल बियाह भ जेते घर जेते। लड़कियों की सोच में, पेरेंट्स की सोच में जब तक ये सोच बदलती तो हमें लगे कि आर चीजें से इम्प्रूव करते हैं बहुत ज्यादा। जी हाँ, जी जी और इकर जरूर। बहुत ज्यादा जरूरी छे, ई बहुत ज्यादा जरूरी छे कि लड़की सब आगे आवे, क्योंकि जिंदगी में लड़े के लिए साहस तभी बढ़ते जबकि की लड़की एजुकेटेड हो छे, जहाँ जी लड़की अपन पैर पे खड़ा हो सके। नहीं तो फिर ओकरा तो पूरा समाज में सब रोंदबे करे छे यार, घर से लेकर बाहर तक हर तरफ वो शोषित होइ छे, ओकरा परेशानी के जे छे से सामना करऽ पड़े छे। इसलिए एजुकेशन भी बहुत, हर माता पिता की बात समझवा चाहिए कि हाँ बेटा भले कम पढ़ लिया लेकिन लड़की के हमरा पूरा पढ़ा लिखा के ठीक करे के, बढ़िया जिंदगी दे के लिए जरूरी। जी जेना अहाँ एखन एतेक बतेलिए जे की करबाक चाही, केना हेतै, केना महिला आगू आबि सकै छथिन, तहिना अगर अहाँके हाथमे मानि लिअ दुर्गा जीके कोनो शक्ति आबि जाइए तऽ अहाँ एहन कोन 3टा बदलाव लाबऽ चाहब अपना सबके तरफमे या एहि समाजमे? मिथिला में मिथिलामे कहू समाज ने, में जेना तो अहाँ सबसे पहले बतेबै। चीज पहला बदलाव तो हम ही लावे चाहब कि जब तक लड़की अपन पैर पे खड़ा नहीं हो जाए ओकर बियाह नहीं करना चाहिए। जी पहली चीज हम बहुत बहुत सारा हम बियाह है ना विवाह रोकने छियै अपन गांव में। मतलब वो 17-18 ग्रेजुएशन नहीं छे, कोनो स्किल नहीं छे, लेकिन लड़की के हाँ पहला कथी इंटेंशन नहीं पैसा जोड़ रहल छी कथी ला तो बियाह करे के। जी तो जी ई चीज के हम रुकवा दिए, जब तक लड़की अपने पैरों पे ना खड़ी हो जाए, जब तक ओकरा ई नहीं होई, भले ही वो जॉब करे नहीं करे ओकर अपन मर्जी छे, लेकिन जी अगर वो करो चाहे तो ओकरा एहन नहीं होई कि ओकरा जॉब नहीं भेटते या काज नहीं आवे छे ओकरा। हम्म। एहन स्थिति में लड़की के नहीं छोड़वा चाहिए। हाँ लड़की के चॉइस है, हम घर होम मेकिंग घर चलेना एक अपना आप में एक बहुत बड़का काज है। भले ही वो जॉब नहीं करे, भले ही कोनो अपन बिजनेस नहीं करे, जे ओकर मर्जी छे से वो करे, लेकिन लेकिन ओकरा ए लायक जरूर बनवाक चाहिए कि कल को अगर ओकरा जरूरत होई कि हम बाहर निकली हम कुछ करी अपन जीविका के लिए, तो वो लड़की वो चीज के लिए तैयार रहना चाहिए।
हमरा पास अगर शक्ति रहे तो हम सबसे पहले तो माता पिता के दिमाग में एक ही बात समझा देवे कि जब तक आपकी बच्ची जो है इस लायक नहीं हो जाती कि वो किसी न किसी चीज को वो अपने आप संभाल सकती है अपनी जिंदगी को, तब तक आप उसकी किसी भी कीमत पर शादी ना करें। ठीक है, तो हम सब माता पिता के रिक्वेस्ट भी, और अगर हमारा दुर्गा माँ की शक्ति आ जाए तो भाई छोट छोट के समझा रहे सबके यही गलती नहीं करिए, पहली चीज। और जी दूसरी चीज देखो, हमार पूरा विचार बुद्धि एक ही चीज पर भी है, शिक्षा हेबाक चाहिए और सही शिक्षा हेबाक चाहिए, और जिंदगी के केना जीवे छे ओकर समझ हेबाक चाहिए। जी तो वो सारी चीजें जैसे से करे के लिए हम जे भरसक हो सके छे वो सब हम कर। और बढ़िया। हमर हमर एक्चुअली क्या एगो और शायद हम नहीं पब्लिकली ई बात बताबऽ चाहे छी, हम बहुत ज्यादा भावुक हो जाए छी ई बात पर, जी लेकिन अहाँ पूछ रहे छी तऽ हम अहाँके शेयर करै छी। हम एक बार की कहै छै ओकर एक बार हम वृंदावन गेल रही मथुरा। जी तो वहां हम देखलिए मथुरा वृंदावन में एगो जे विधवा आश्रम है, विधवा आश्रम में जहाँ पे विधवा जगर केओ बाल विधवा जकर केओ नहीं होइ छै आगा पीछा, हम्म तो ओकरा सबके छोड़ दै छथिन और वो हम्म कृष्ण का विवाह हो जाए छे, और वो पूरा जिंदगी जैसे विधवा अपन जिंदगी कृष्ण के नाम पर ओतऽ काटि लै छथिन। जी हम ओतऽ गेलहुँ तऽ हमरा बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, लागल कि ये भगवान की जिंदगी छै कि अहाँ मतलब समझ नहीं हम की कर रहल छी, केना हम जी रहल छी केना नहीं, क्यों देखे वाला नहीं, क्यों समझे वाला नहीं। माँ दुर्गा अगर हमें शक्ति देता है और हमारा सामर्थ्य देती तो हम उन विधवा के लिए किछु करऽ चाहे छी। इस जी समाज से ये जो विधवा के प्रति जे कल्चर छै प्रथा छै, एकरा हम लड़के ई चीज के खत्म करऽ चाहे छी। हमर बुआ रहते तऽ पीसी रहथिन, ओहो बाल विधवा छलखिन हैं, तो हम देखलिए हुनकर जिंदगी, मतलब हम कहिए कि दीदी तोरा मन नहीं करे छो कहियो हरियर हरियर चूड़ी पहने के, तो बोले मतलब यादो नहीं है हम कहियो पहनने रहिए कि नहीं पहनने रहिए। तो ई चीज से हमरा बहुत तकलीफ होइया देख कि केकरो बस एहि दुआरे कोनो औरत के सब सुख सुविधा छीन ले जाए छै कि ओकरा कोनो पति नहीं छै, जी ओकर पति मरि गेलै। तो ई चीज से हमरा बहुत तकलीफ होइया, और अगर हमरा माँ दुर्गा कोनो शक्ति देती और देबे करती, हम प्रयास करै छियनि हुनका से प्रार्थना करै छियनि देबे करती, सामर्थ्य देती, तो हम इन महिलाओं के लिए एकरा हुनका सबके लेल किछु करऽ चाहे छियै, जैसे ओहो अपन जिंदगी के अपने तरीके से जी सकैत, दोसर के लेल किछु करैत, अपना लेल किछु करैत। जी जी जरूर। अते कहाँ जे तरीका से सब काज कर रहल छी कर रहल छियै ताहिमे जरूर आगू बढ़बै। और कहै छै ने जब आके लगन ये और अहाँ कोनो चीज के बहुत मोन से मांगे छियै तो होइते छै, तो जरूर हेतै और हम सब मिलकर आगू बढ़बै, मिलकर करबै। For this, let's pray to God that this happens. Yes, yes. The same thing like once I watched that movie Water. You are telling that once you went to that place, might be you have seen it on live, but I have seen that in the movie Water. सेम चीज यहाँ बता रहल छी ओहिना ओहिमे छलै, ओहिमे कनी और खराब तरीका से देखायल गेल रहे जे औरत के किछु और भी मतलब तरीका से इस्तेमाल होइ छै I could not see that movie. I know that the storyline is something like that only. मैं देख भी नहीं पाती हूँ, ये अभी नहीं, एक मूवी हम मूवी बहुत और रिलीज पहले हुई थी। करीब अहाँ के 2007-8 में हम देखने छी ओ मूवी, और देख के हमर पूरा देह दहल गेल रहे जे की छै और एना केना भ सकै छै, केओ इंसान एना केना क सकै छै, मतलब दहला देवे वाली मूवी हाँ, छै। कहीं ना कहीं मूवी में तो रियलिटी के ही जी दिखावे छे, लेकिन जी हमरा से नहीं देखल जाए, मतलब हमरा लगे जब तक हम कुछ कह नहीं सके छी तो की जी कर, मतलब वो एक सच्चाई बहुत छै। व्यग्रता की स्थिति रहे छे। लेकिन हमरा पूरा भगवान से हमरा पूरा उम्मीद है कि अपन जिंदगी के यह हमारे वो सपना है कि बहुत वर्ल्ड क्लास एक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन हम खड़ा करिए जेमे कि इस चीज के लेल जैसे से वर्क हुए, और अभियो कोशिश करे छिए अपन स्कूल में अगर कोनो कोनो विडो छथिन, कोनो सिंगल मदर छथिन, तो उनकर बच्चा सबके हम फ्री पढ़ाबै छी। और वाह। जैसे वॉर के विधवा भेलखिन किछु भेलखिन तो उनकर सबके बच्चा सबके, और फिर मदर्स के लेल उस तरह के मदर्स के लेल बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम हो छै कि जाय के जमाना में अगर अहाँ के कंप्यूटर अबैया और इंग्लिश अगर अबैया फ्लुएंट तो अहाँ कोनो अपन जीविका के लेल बढ़िया काज कऽ सकै छी, तो दू जी चीज के जी ट्रेनिंग दै छियनि। तो ई सब चीज हम सब करै छियै, बहुत कम स्तर पे करै छियै, लेकिन जेना जेना सामर्थ्य बढ़ते, जेना जेना समझ बढ़ते, तो भगवान के प्रेरणा से हम सोचे छियै कि पर बहुत बहुत बड़का काज करे के हमरा मरे से पहले। जी अहाँ के सोच हमरा सब बहुत किछ मिलल लागैया। हमर पिताजी हमेशा कहै छलखिन हैं जे अगर किछु करऽ चाहे छी तऽ ओहि ला तोरा पूरा जी जान लगा कऽ करऽ पड़तौ, एहिना किछु नहि होइ छै। करबे और कर। जी तऽ अहाँ जेना चाहै छियै तऽ हम चाहै छी जे जुड़ू कोनो तरीकासँ हमसब जुड़ू और हम अहाँके ओहि काजमे
जत्ता तक हो सके छे हाथ बटाव, जहाँ भी हमर जरूरत हेते। बस के नहीं छे, अकेले के बस के नहीं छे, जन लाइक माइंडेड लोग बहुत सारा एक साथ होथिन ने, जी तखने जाके जे छै से ई एकटा संगी चीज को हम सब गोटा मिलके कह सकै छी, जी है जी ना। जी। और बहुत अकेले बहुत के शुभकामना, बहुत बढ़िया काज कर रहल छी, और हम सब मिलकर लोग सबके बतेबै हाँ, जे दुनिया में अखनो अच्छाई छै, नेक दिली छै, बढ़िया बहुत लोग अच्छा छथिन। छै, जी जी जी। बहुत दुनिया अच्छा में छै। खाली और बुराई नहीं। हाँ, अहाँ सबके ई सिखबियौ ने कि जेना कि गंदगी इन्फेक्शियस होइ छै ने, ओनाही हम्म, अच्छाई भी इन्फेक्शियस होइ जी छै। जी 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 तो जी लेट्स स्प्रेड द गुडनेस, लेट्स स्प्रेड द इनोसेंस। और जी अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद, अहाँ बहुत अच्छा काज कर रहल छी। और हम अहाँके और बहुत सारे एहन लोग से जोड़े में अहाँके हम एक सेतु के काज करब। और हम चाहे छी कि बढ़िया लोग जे बाजे छथि वो दुनिया तक पहुंचे, सब सुने, और वो अपना तरीके से जे नीक कह सकै छथिन समाज में वो जी जी करथिन सब, है जी ना। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया अहाँ के। और अब हम हाँ, श्रोतागण थैंक सबके यू, भी थैंक यू शुक्रिया सो कहबे। मच। उम्मीद है जे अहाँ के अतेक बढ़िया बढ़िया बात जे अहाँ शेयर केलहुँ सबके साथ, वो सब सुन पे नहीं हेता, समझ पे नहीं हेता। अहाँ जे भी बात कहलिए, चाहे वो स्त्री विवाह के लऽ कऽ होय, स्त्री के सशक्त बनावे के लऽ कऽ होय, या फिर स्त्री के अपना आप के बुझे के होय, तो सब चीज में अहाँ अपन लाइफ से ही उनका सबके सब किछु बता देने छिए। तो एहिके लेल अहाँके फेर से धन्यवाद। और श्रोतागण अहाँ सबके लेल भी मैथिल मन मंदिर में अगर अहाँ के सुने में बढ़िया लागि रहल है, अहाँ के अगर हमर सबके बात से किछु सीखे के लेल भेट रहल है, तो अहाँ अपनो सुनू और अपना परिवारजन के लोग के सेहो सुनाओ। धन्यवाद, नमस्कार। शिवरात्रि।